सावन की शुरुआत हो गई है और अब घर में सात्विक खाना ही बनेगा। और हाँ, इस बार बाजार से बैंगन और दही जैसी कोई चीज मत लाना। ऐसा आपने कई बार अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा और आपने इस बारे में उनसे पूछा भी जरूर होगा। तो उन्होंने आपको बताया होगा कि ये सभी चीजें सावन में वर्जित होती हैं। लेकिन क्या आपने इस मान्यता के पीछे छुपे हुए साइंटिफिक फैक्ट को जानने की कोशिश की? तो चलिए आज इसी फैक्ट पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और हाँ, अगर पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। सावन में क्या खाना वर्जित है? बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, दही, कढ़ी, छाछ, मसालेदार खाना, मांस, मछली और शराब। दरअसल धार्मिक नजरिए से देखें तो सावन के महीने में खान पान को लेकर काफी सारी मान्यताएं हैं और नियम भी बताए गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये मान्यताएं कितनी सही हैं? क्या सावन में वर्जित चीजों के खाने से भगवान नाराज हो जाते हैं? जी नहीं, क्योंकि ये सभी मान्यताएं और नियम आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं और इन सभी धार्मिक मान्यताओं के पीछे एक बड़ा साइंटिफिक फैक्ट छिपा हुआ है। तो चलिए जानते हैं आखिर सनातन धर्म की इस मान्यता के पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है। आखिर क्यों वर्जित है बैंगन? तो सावन में बैंगन ना खाने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे धार्मिक वजह ये है कि शिव जी को यह चढ़ाया जाता है और वैज्ञानिक वजह जानने की कोशिश करें तो इस मौसम में बैंगन में कीड़े लगने लगते हैं और सब्जी को जहरीला बनाते हैं, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि सावन में बैंगन नहीं खाने चाहिए और इसीलिए हिंदू धर्म में सावन के महीने में बैंगन खाने की मनाही होती है। क्यों वर्जित है पत्तेदार सब्जियां? सावन में हरी और पत्तेदार सब्जियां खाने से भी मना किया जाता है और ऐसा बारिश की वजह से है। दरअसल बारिश में मच्छर मक्खियां काफी ज्यादा फैलते हैं। इसके अलावा हरी और पत्तेदार सब्जियों में कीटाणु भी होते हैं जो खाने के दौरान हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे पेट और स्किन की बीमारियां हो सकती हैं। इन बीमारियों से बचे रहने के लिए ही सावन के महीने में हरी और पत्तेदार सब्जियों को वर्जित श्रेणी में रखा गया है। दूध, दही, कढ़ी और छाछ। तो अब बारी आती है दूध की, जो कि बहुत हेल्दी होता है और डॉक्टर इसे रोज पीने की सलाह देते हैं। लेकिन सावन के महीने में दूध पीने की मनाही होती है। आखिर ऐसा क्यों? तो धार्मिक मान्यता को देखें तो सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है और इस महीने में हर दिन शिव जी को दूध चढ़ाया जाता है। इसी वजह से इस दौरान दूध पीने से मना किया जाता है। लेकिन क्या इसकी कोई वैज्ञानिक मान्यता है? जी हाँ, बिल्कुल। साइंटिफिकली भी इस महीने में दूध पीने के लिए मना किया जाता है क्योंकि इस महीने में बारिश काफी होती है और गाय कीड़े लगे हुए या फिर गली हुई घास पत्तियां खाती हैं, जिसमें कई सारे कीटाणु होते हैं। ऐसे में दूध उतना हेल्दी नहीं होता जितना कि सामान्य दिनों में होता है। इसीलिए इस महीने में दूध पीने के लिए मना किया जाता है। इसके साथ ही दही, छाछ और कढ़ी को भी मना किया जाता है क्योंकि बारिश के दिनों में आपकी इम्यूनिटी वीक रहती है। ऐसे में खट्टे और तीखे खाने की चीजें आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती हैं और आपको बीमार करने में लीड रोल निभा सकती हैं। मसालेदार खाना। सावन में स्पाइसी खाना भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि मसालों को डाइजेस्ट होने में काफी समय लगता है, जिसके कारण आंतों को ज्यादा काम करना पड़ता है और ज्यादा एनर्जी भी खर्च होती है। इसी कारण शरीर में एनर्जी नहीं बचती। कई बार तो मसालेदार खाना खाने से पेट भी खराब हो जाता है। यही वजह है कि सावन के महीने में मसालेदार खाना खाने से मना किया जाता है। मांस, मछली और शराब। यूँ तो हमारे सनातन धर्म में नॉनवेज को ही वर्जित माना जाता है क्योंकि हमारा धर्म सात्विक खाने को ही महत्वता देता है।
लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। हालांकि बात करें अगर सावन महीने की, तो सावन में मांस मछली और मदिरा नहीं ली जाती और हिंदू धर्म में इसके न खाने का कट्टरता से पालन भी किया जाता है और इसके पीछे कई धार्मिक कारण बताए जाते हैं, जैसे कि ये भगवान शिव का महीना है और इस महीने में तामसिक खाने से दूर रहना चाहिए और पूजा पाठ में अपना मन लगाना चाहिए। जबकि साइंटिफिकली मछलियाँ मानसून के मौसम में इसीलिए नहीं खाई जाती क्योंकि मानसून का समय मछलियों के अंडे देने का समय होता है और ये अंडे मनुष्यों के लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं। वही चिकन और मटन इस मौसम में अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जिससे पेट खराब हो जाता है। इन सभी कारणों से सावन में मांस मछली ना खाने को कहा जाता है। इसके साथ ही इस महीने में अल्कोहल की भी सख्त मनाही होती है। धार्मिक दृष्टि से तो शराब सनातन धर्म में वर्जित है, लेकिन भला कलयुग के प्रभाव से कौन ही बच पाया है। लेकिन जब बात आती है सावन की, तो अच्छे भी शराब से दूर भागते दिखाई देते हैं। ऐसा किस लिए? क्या भगवान शिव वाकई उनसे नाराज हो जाएंगे? अगर ऐसा है तब तो इंसान पूरे साल पाप करता है। भगवान अगर सजा देना चाहें तो वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे भगवान का भी स्वभाव है, वो जल्दी से किसी से नाराज नहीं होते। वहीं अगर इसके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य देखा जाए तो शराब आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देती है, जो कि बरसाती मौसम के चलते पहले से ही वीक पड़ी हुई है। मतलब इससे आपको बीमार पड़ने का खतरा ज्यादा है। तो देखा आपने, हमारे सनातन धर्म ने कितनी खूबसूरती के साथ विज्ञान को संजो कर रखा है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस धरोहर का सम्मान करें। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अगर पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।